अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद व्यूवर्स। आज हम ये प्यारी सी ट्यूलिप शलवार जो तकरीबन 2 साल के बच्चे के लिए हम आज बना रहे हैं। इसके लिए हमने जो कपड़ा लिया है उसकी लेंथ जो है वो 20 इंचज़ है और इसकी जो वेट है कपड़े की वो भी 20 इंचज़ है। तो इतनी ही हमारे पास लंबाई में ये ट्यूलिप शलवार जो है वो तैयार होगी। तो अब जो हम इसको इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिला के इस तरह से इसको बिछा देंगे, सेट कर लेंगे इसके कॉर्नर्स को इस तरह से। और नीचे का जो कॉर्नर है इसको हमने यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा कट करना है, जिसके लिए हमने 2 इंचेस पर निशान लगाया है इस तरह करके। यहाँ से हम बाद में थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अच्छा, यहाँ से हमने गोलाई दे दी है। अब हमने इसकी जो लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो लेंथ जो है वो टोटल तो यहाँ पर ये 20 इंच बन रहा है, 20 इंचज़ है, लेकिन चूँकि ऊपर से 2 इंच मोहरी के 2 इंच नीचे से कट जाएगा तो ये टोटल 18 इंच की लेंथ होगी। तो ऊपर से ही हम इस तरह कॉर्नर से रख के दायरे में इस तरह से निशान लगा लेंगे और हम यहाँ पे इसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारे पास ट्यूलिप का जो ऊपरी हिस्सा है वो राउंड शेप में आ जाएगा। अब हम इन निशानात पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम बाद में थोड़ी सी गोलाई देंगे और यहाँ से भी हमने जो निशानात गोलाई पे लगाए हैं ये भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग करने के बाद अब देखिए हम इसे खोल लेंगे इस तरह से। खोलने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह होगी, यानी इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, दरमियान से हट के हमने इसके सिरे को इस तरह से रखना है। यानी ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रहे हों तो तकरीबन 2 इंच का फ़ासला जो है वो, या 1.5 इंच का फ़ासला बचना चाहिए। तो यहाँ से देखें 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, जहाँ तक कि मैंने इस कपड़े को पीस को रखा है। नीचे 8 इंच पे हमने आसन का निशान लगा दिया है। 1 इंच के निशान अंदर की तरफ लगा के इसको हम इस तरह से मिला देंगे और नीचे से हम क्रोच लाइन को गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी आसन की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह खोलेंगे और खोलने के बाद हमने ये जो इसके किनारे हैं इस पे हमने तमाम किनारे को मोड़ के सिलाई लगानी। इस तरह से हमने डबल फ़ोल्ड करना है, इसको डबल फ़ोल्ड करके हमने इसके ऊपर एंड तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ आसन की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी आसन की सिलाई लग चुकी है, लेकिन इसको अंदर की तरफ मोड़ने से पहले या सीधी तरफ पलटने से पहले हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए पलटने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की इसकी शेप आ रही है। तो अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको आसन की साइड से पलटने के बाद फिर ये वाले साइड इसके ऊपर हम इस तरह से ओवरलैप रख देंगे। और अब हम नीचे मोहरी के निशान के लिए जो है वो 4.5 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। तो नीचे वाले जो हमारे दोनों पीसेज हैं उस पर 4.5 इंचज़ पे हमने निशान लगा दिए। इसी निशान के पास से हमने इसी तरह से लेस लगा के ऊपर तक लेकर जानी है इस तरह से। तो ये टोटल लेस हम लगाते हैं। तो ये देखिए लेस हमारी लग चुकी है। लेस हमने लगा ली है। अब इसको सीधी तरफ इस तरह से पलट कर हमने दोनों साइड की सेटिंग करनी है। दोनों कपड़े जो छोटा वाला पीस है उसको हमने इस तरह साइड पे हटा दिया है और अब इसके ऊपर हम साइड वाला जो बड़ा पीस है उसको इस तरह ओवरलैप करके रख देंगे। और इसकी सेटिंग के लिए हम इसको यहाँ पर पिन अप कर देंगे। नीचे हमने निशान वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर, अब ऊपर से जहाँ पर हमने 4.5 इंचज़ पर निशान लगाया है। तो पहले हम इसको पिन अप कर लेते हैं। पिन अप करते हुए ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो पीस है यानी शलवार का जो पिछला पीस है वो पिन अप ना हो। तो यहाँ हमने इसके ऊपर पिन्स लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए इसको इस तरह से पिन अप कर लें तो ये बड़ी आसानी से सिल जाता है और कुछ भी जो है वो कपड़ा जो है इधर उधर नहीं जाता और सिलाई में भी आसानी हो जाती है। तो अब हम दूसरी साइड का भी इसी तरह पिन अप कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड की भी हम जो है वो पिने सेम उसी तरह से लगा लेते हैं ताकि हमें सिलाई में आसानी हो।
और नीचे भी हम यहाँ लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई अब हम लगा लेंगे ऊपर से नीचे 4.5 वाले निशान तक। ये देखिए हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है, और सिलाई लगाने के बाद हमने सिलाई लग चुकी है, और सिलाई लगने के बाद अब हम जो पहला काम करेंगे वो ये है कि बेल्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं। बेल्ट की जो चौड़ाई है हमारे पास वो 4 इंचेस है, और बेल्ट की जो लेंथ है हमारे पास वो 8 इंचेस है। तो अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें आपने साइड से डालनी हैं, और जहाँ पर लेस है वहाँ तक प्लेट डालनी है। 3 प्लेटें हम कम से कम डालेंगे, और इन प्लेटों का जो रुख होगा वो आसन की तरफ होगा, यानी आसन की तरफ करके हमने इन प्लेटों को डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड पे प्लेटें डाल ली हैं। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 3 प्लेटें डाल लेंगे। ये प्लेटें डालने के बाद आपके पास जो मेजरमेंट जो शलवार की चौड़ाई की मेजरमेंट बचेगी ऊपर की, वो सारी 16 इंच होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो बेल्ट आपने कट की है 8 इंच की, वो टोटल 16 इंच बेल्ट है। तो ये भी इतनी ही होनी चाहिए। तो चुन्नटें आपने इस तरह से डालनी है। अब हमने बेल्ट की सिलाई लगा लेनी है साथ में। तो ये देखिए बेल्ट का जो दरमियान है वो शलवार के दरमियान से इस तरह से स्टार्ट करके हमने ये बेल्ट हमने लगा ली है। इसको ऊपर इस तरह से पलट लेंगे, और हम इसके लिए इलास्टिक ले लेंगे, और इलास्टिक की जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इलास्टिक हमने ले ली है 8 इंच, ये 9 इंचेस है, तो इसमें से मैं बाकी कट कर दूँगी। तो 8 इंच की इलास्टिक लेके उसके सिरों को इस तरह से जोड़कर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जोड़ के सिलाई लगा देंगे, और फिर जो है उसे अंदर की तरफ इस तरह से हम रख देंगे, और इस तरह से नेफे को पलटकर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो इलास्टिक है हमारी वो लग चुकी है, और अब हमारी जो ट्यूलिप शलवार है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और लेस के साथ तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप इसे रेशमी कपड़े में भी बना सकते हैं, और कॉटन के कपड़े में भी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती है। तो 2 साल की बच्ची के लिए आप ये साइज़ आराम से रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।